नमस्कार, मैं प्रीति शर्मा एक बार फिर आपके सामने कक्षा 6 हिंदी की वसंत पुस्तक से पाठ 4 चांद से थोड़ी गप्पें कविता लेकर प्रस्तुत हूँ। और इस कविता के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। प्रस्तुत कविता हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक और कवि श्री शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखी गई है। इस कविता में एक 10-11 साल की लड़की को चांद से गप्पे लड़ाते हुए अर्थात बातें करते हुए दिखाया गया है। वह चांद से कह रही है कि यूं तो आप गोल हैं पर थोड़े तिरछे से नजर आते हैं। आपने तारों जड़ित आकाश का वस्त्र पहना हुआ है तथा उसके बीच में से आपका केवल ये गोरा चिट्टा और गोल मटोल चेहरा ही दिखाई देता है। वो चांद से कहती है कि हम जानते हैं कि आपको कोई बीमारी है, तभी तो आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही रहते हैं। आप ऐसा तब तक करते हैं जब तक आप पूरे गोल नहीं हो जाते। वो आगे कहती है, पता नहीं क्यों आपकी ये बीमारी ठीक ही नहीं होती है। इस तरह कवि ने चांद के प्रति एक छोटी सी बच्ची की भावनाओं का बड़ा ही रोचक और मन भावन चित्रण किया है। आइए अब इस कविता का अर्थ जानें। गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिंह। अर्थात चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता के प्रथम पद में बालिका चांद से कह रही है कि यूं तो आप गोल हैं पर फिर भी थोड़े से तिरछे दिखाई देते हैं। ये आकाश मुझे आपके वस्त्र की तरह नजर आता है जिसमें अनगिनत तारे जड़े हुए हैं तथा इस विशाल आसमान में आप अकेले ही गोल मटोल और गोरे चिट्टे से अपनी आभा फैलाए हुए दिखाई पड़ते हैं। तिरछे का मतलब है टेढ़ा और वस्त्र मतलब कपड़े पोशाक। विशाल बहुत बड़ा, आभा मतलब चमक। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे? खूब है गोकी, वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। अर्थात चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता के इस पद में लड़की चांद से कहती है कि ये जो आप थोड़े से तिरछे से नजर आते हैं, अच्छे तो लगते हो, पर हमको आप बेवकूफ ना समझना। हम सब जानते हैं कि आपका ये तिरछापन आपकी किसी बीमारी की वजह से है। आगे, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए। बिल्कुल गोल, यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। अर्थात इस पद में बालिका चांद से कहती है कि आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। पता नहीं क्यों आपकी ये बीमारी ठीक ही नहीं हो रही है। अतः छोटी बालिका चांद के घटते और बढ़ते रूप को एक बीमारी समझ रही है। इसके कठिन शब्दार्थ। सिमत अर्थात दिशाएं। निरा पूरा, दम सांस, मरज बीमारी, सुलभ आसान, गोकी अर्थात हालांकि या यद्यपि। आइए अब हम इस कविता के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करते हैं। कविता में आप पहने हुए हो कुल आकाश कहकर लड़की क्या कहना चाहती है? उत्तर,
कविता में लड़की कहना चाहती है कि चांद तारों से जड़ित संपूर्ण आकाश रूपी वस्त्र को पहने हुए है। अर्थात इसमें लड़की ये कहना चाह रही है कि चांद ने आकाश में जो तारे हैं उनको पहने हुए हैं और वो आकाश पूरा वस्त्र के समान दिखाई दे रहा। प्रश्न 2, हमको बुद्धू ही निरा समझा है कहकर लड़की क्या कहना चाहती है? उत्तर, लड़की यह कहना चाहती है कि चांद उसे बुद्धू ना समझे, वह चतुर है और जानती है कि चांद को कोई बीमारी है। इसमें लड़की यह कहना चाह रही है कि चांद हमें बेवकूफ ना समझे, हम बहुत होशियार हैं और हम जानते हैं कि चांद को कोई न कोई बीमारी है। प्रश्न 3, आशय बताइए, यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। अर्थात इस पंक्ति का आशय यह है कि लड़की को लगता है कि चांद को कोई बीमारी है जो कि ठीक ही नहीं हो रही है, क्योंकि यदि वो घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं जब तक कि वो पूरे गोल ना हो जाए। इसका अर्थ ये है कि लड़की को ये लगता है कि इस चांद को कोई ना कोई ऐसी बीमारी है जो तब तक ठीक नहीं होती जब तक वो कम होता है तो कम ही होता चला जाता है, बढ़ता है तो बढ़ता ही चला जाता है और जब तक वो पूरा गोल नहीं हो जाता वो ठीक नहीं होता है। प्रश्न 4, कवि ने चांद से गप्पें किस दिन लगाई होंगी? इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाइए और उसका कारण भी बताइए। अब हम इस कविता से यह अनुमान लगा सकते हैं कि चांद से गप्पें जो उस लड़की ने की थी वो किस दिन की होंगी। तो दिन हो सकते हैं, एक दिन हो सकता है पूर्णिमा का दिन। इस दिन क्या होता है, चांद पूरा गोल नजर आता है। दूसरा, अष्टमी से पूर्णिमा के बीच का समय। इन दिनों में क्या होता है, चांद कुछ तिरछा नजर आता है। आइए थोड़ा सा हम कवि शमशेर बहादुर सिंह का जीवन परिचय जान लें। कवि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म मुजफ्फरनगर में तथा शिक्षा देहरादून और प्रयाग में हुई थी। ये हिंदी तथा उर्दू भाषा के विद्वान कवि थे तथा इनकी शैली अंग्रेजी कवि एजरा पॉड से प्रभावित है। इन्हें अपने लेखों के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, कबीर पुरस्कार तथा मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। धन्यवाद।